देखिए बेटे हमारे पास जो है ये फिफ्थ क्वेश्चन है 8.2 का। इसमें कहा कि हमारे पास जो ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें हमारे पास जो F है वो CD का मध्य बिंदु है और E जो है AB का मिड पॉइंट है। अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं तो ये CE और AF है जो विकर्ण BD है इसको समत्रिभाजित करेंगे। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो जो चीजें आपको दे रखी है आपने वो चीजें लिख लेनी है। समांतर चतुर्भुज है इसके मिड पॉइंट है जो आपने प्रूव करना है AF और BC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। अब जो AF है विकर्ण BD को P पर काट रहा है, सेम ऐसे ही CE विकर्ण BD को Q पर काट रहा है। तो इसका मतलब हम सिर्फ इतना दिखा दें BB को अगर हम PQ और PQ को PQ के बराबर दिखा देते हैं तो हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। AB हमें दे रखा है, AB हमारा CD के जो है समानांतर है, वो इसीलिए समानांतर है क्योंकि हमारे पास ABC एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी अपोजिट साइड समूह भुजाएं बराबर की होती है, जो है समानांतर की होती है। इस वजह से हमने लिख दिया कि जब AB CD के समानांतर है तो इसका ये पोर्शन AE ये आपका CF के समानांतर होगा। CF लिखो या FC लिखो। सेम ऐसे ही अपोजिट साइड जो है समांतर चतुर्भुज में बराबर की होती है। AB आपका CD के बराबर है, अगर इन दोनों का हाफ करूं तो भी बराबर होगा। AB का हाफ AE और CD का हाफ बेटे FC ये CF। तो ये आपका दोनों बराबर हो गए। अब किसी भी चतुर्भुज की अगर जो आमने सामने वाले भुजाओं का किसी एक जोड़े को किसी एक पेड़ को अगर आप बराबर और समानांतर दिखा देते हैं तो वो जो चतुर्भुज है आपका वो आपका क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज है। इसलिए AECF एक समांतर चतुर्भुज है। इसीलिए अब जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया है तो आपकी EC भुजा भी समांतर हो जाएगी, वो चीज हमने ली। अब उसके बाद हम चलते हैं इसमें जो हमें इसको समत्रिभाजित दिखाना है जिसके लिए मैंने त्रिभुज लिया ABP। ABP क्या है? E जो है AB का मध्य बिंदु है जिससे एक रेखा खींची गई है जो कि आपकी AB के समानांतर है। वो समांतर इसलिए है क्योंकि हमारे पास अभी हमने प्रूव किया था AECF जो है आपका समांतर चतुर्भुज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। फिर उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम का जो विलोम है वो लगाते हैं कि अगर जब कभी भी ऐसा दे रखा होगा किसी त्रिभुज में एक मिड पॉइंट से कोई रेखा खींची गई और तीसरी भुजा के अगर वो समानांतर होगी तो वहां पर ये रेखा दूसरी भुजा को काटेगी वो पॉइंट इसका मध्य बिंदु होगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर मध्य बिंदु का विलोम लगाया और ये आपका BP जो है ये इसका ये BQ सेम वैसे ही आप दूसरे बार जो त्रिभुज लेते हैं CDQ, इसमें बेटे हमारे पास F जो है CD का क्या है मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से एक जो है लाइन रेखा खींची गई है जो कि आपकी CQ के समानांतर है क्योंकि ये दोनों ही क्या है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं होने की वजह से। तो ये पोर्शन भी इसके समांतर होगा। मिड पॉइंट से एक रेखा खींची गई वो जो है तीसरी भुजा के समांतर है। इसका मतलब क्या, जहां पर ये रेखा इस दूसरी भुजा को काट रही है वो क्या होगा इस मिड पॉइंट होगा मध्य बिंदु। इसलिए P जो है D का वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब है DP PQ, DP PQ। फिर इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें, इन दोनों को जो है निष्कर्ष निकालें, जब DP आपका PQ के बराबर है PQ के बराबर है इसका मतलब ये तीनों बराबर हो गए और ये तीनों बराबर होने का मतलब है कि P और Q पे AF और CE ने इसको काटा था, अतः हम कह सकते हैं AF और EC जो विकर्ण BD को समत्रिभाजित करती है, समान तीन भागों में काटती है। तो ये क्वेश्चन था आपका जो है फिफ्थ क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया।